सभी भाइयों को नमस्कार। ब्यूटी रानी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत व अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज धनतेरस है, तो इसलिए आप सभी लोगों को भी धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यही कामना करता हूं कि भगवान धनवंतरी जो हैं हम लोगों के ऊपर धीरे धीरे अपनी कृपा बरसाए रखें, ताकि हम लोग भी अपने जीवन में कुछ उन्नत कर सकें। और बाकी आप लोगों को पता ही है कि धनवंतरी भगवान जो हैं धन के देवता हैं, और इन्हीं से कामना करके हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर उन्नत करेंगे, मेहनत करके आगे की ओर उन्नत करेंगे। बाकी अब धीरे धीरे दिवाली आ रही है, तो दिवाली में हम लोगों का ग्रैंड सेलिब्रेशन तो हर साल होता रहता है। इस साल भी धमाकेदार हम लोग दिवाली मनाएंगे। और बाकी आज का यह ब्लॉग बनाने का मेन मकसद, हम लोगों का जो मेन मोटिव है कि भाई जब धन के आज भगवान धनवंतरी का की हम लोग जब पूजा कर ही रहे हैं, तो आज क्यों ना हम लोग अपनी गायों के बारे में या अपने विज़न के बारे में आप लोगों को थोड़ा शेयर किया जाए। बाकी जो है कि हम लोग कौन सी गाय रखते हैं और कौन सी गाय पर वर्क करने वाले हैं धीरे धीरे, और इन्हीं से हम लोग प्रॉफिट निकालने का कोशिश करेंगे। और यही गाय हम लोग रखेंगे, इन्हीं पे भी बात करेंगे हम लोग। और जॉब के साथ हम लोग धीरे धीरे इसको कैसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी आप लोग मेरा कहना है कि जो भी कर रहे हैं बहुत मेहनत से कीजिए, बहुत शिद्दत से कीजिए। जितनी लगन से आप मेहनत करके धीरे धीरे मतलब टाइम देकर अपने जॉब को या किसी वर्क को या बिज़नेस को आप जितना पेशेंस रख के धीरे धीरे काम करेंगे, उतना ही आगे चल के सफल होंगे। बाकी अब मैं अपने विज़न के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि हमारे यहाँ पर एक भी एचएफ गाय नहीं है। उसका मेन मकसद यही है कि हम लोग पेवर साहिवाल पर ही वर्क कर रहे हैं। जो हमारी ये बछड़ी है, ये जो ब्यूटी जी हैं, ब्यूटी, इनका नाम ब्यूटी रानी है, इनसे तो आप लोग बाकायदा परिचित ही हैं। और इन्हीं के ये जो जब हमारे घर पे आई तभी हम लोगों का मोटिव बना है कि रखना है तो यही गाय रखना है। और बाकी इनके बारे में एक डिसीजन हम लोगों का जो बना था, उसके बारे में भी हम आप लोगों से शेयर कर दें कि ये गाय जो आप देख रहे हैं, ये जो है हमेशा हमारे घर पर ही रहेगी, चाहे अभी हो चाहे बुढ़ापे पे हो। इसे हमें कभी सेल नहीं करना है। ये बहुत बढ़िया डिसीजन हम लोगों का है, क्योंकि भाई ये एकदम माता है। हम लोग जो है कहते हैं ना, जो गाय को माता क्यों कहा जाता है, उसके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है ये गाय। आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि चाहे ये बछड़ी हो चाहे वो बछड़ी हो, यहाँ तक कि हम लोग हैं या छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, तो ये गाय कभी किसी को जल्दी मारती वगैरह नहीं है, और बाकायदा बहुत लाड प्यार दिखाती है। हम लोग बगल जाएंगे तो चाटने वगैरह लगती है। लेकिन ये थोड़ा इसमें अब ये समस्या, मतलब समस्या नहीं, बाकी ये बहुत अच्छी गाय है। ये थोड़ा फ़ोन जब देखती है तब थोड़ा क्या करती है कि हम लोगों को इधर उधर से सिर हिलाती रहती है कि भाई फ़ोन लेकर ना हो मेरे पास। इसका जो है निस्वार्थ भाव से जो प्रेम हम लोगों ने देखा, हम लोगों के बीच जो इसका बॉन्ड है बहुत तगड़ा है। और ईश्वर की कृपा ऐसी बनी रहे हम दोनों के प्यार पे कि जो है कि ये बॉन्ड कभी टूटने ना पाए। बाकी जो ये गाय है, हम लोग इसका सुबह उठ के हमेशा, आज से नहीं जब से ये बछड़ी हम लोगों के यहाँ पे आई है, हम लोग इसको सुबह उठ कर पैर ज़रूर छूते हैं। बाकी उसके बाद कोई काम आरंभ होता है फिर धीरे धीरे। और जैसा कि बात रही कि हमारे विज़न के बारे में, तो विज़न हमारा यही है कि हम लोग पेवर साहिवाल गाय पर ही काम करेंगे, भले ही पैसा मिले या ना मिले। पैसा बहुत मायने नहीं रखता है। बाकी लाने को तो मैं भी चाहूँ तो अभी 10 गाय ला कर यहाँ पर बांध दूँ। पैसे की बहुत कह नहीं सकते हैं कि समस्या है। बाकी ऊपर वाले ने जो दिया है, बाकी सब ठीक ठाक है। और लेकिन यही है कि हम लोग अपनी गाय से ही स्टार्ट करेंगे, इसी से सीखेंगे। जो हम लोगों की कमियां हो मतलब जो हम लोग कमियां कर रहे थे डेयरी फार्म को सक्सेस बनाने में, वो धीरे धीरे इन्हीं से हम लोग सीखेंगे। और हमेशा जो है कम से कम गाय से ज़्यादा दूध लेने का प्रयास करेंगे, और वही हम लोगों का विज़न रहेगा। बाकी जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, धीरे धीरे अब सब लोग फ्रिजियन रख रहे हैं। फ्रिजियन गाय में दूध वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन दूध की जो गुणवत्ता इन गायों में होती है, इनके घी में जो गुणवत्ता होती है, वो सभी प्रकार के जानवरों में नहीं पाई जाती है। बाकी आप चाहे अपनी देसी नस्ल कोई भी ऐसी हो गई, चाहे आप गिर गाय ले लीजिए। हमारे पास जो ये गिर में थोड़ा क्रास गाय है, ये हमको लग रही है कि जर्सी और गिर में क्रास है।
ये वाली गाय हो गई, गिर गाय हो गई, साहिवाल गाय हो गई, अपनी थार पारकर गाय हो गई, हम लोग हमेशा देसी पर ही फोकस रखेंगे अपना, और कोशिश यही रहेगा कि इन्हीं से बढ़िया इनको तैयार किया जाए और इनसे बढ़िया दूध लिया जाए। बाकी हम लोग आपसे बता ही चुके हैं कि ये जो गाय बैठी हुई है ब्यूटी रानी, इसकी जो माँ का हम लोगों के पास उसने दूध दिया था, उसका दूध लमसम 8.5-9 kg के करीब दूध था उसका। और इसका मैंने अभी तक आप लोगों को दूध नहीं बताया है, क्योंकि इसलिए दूध मैंने नहीं बताया है कि अब इसका यही 25 दिसंबर तक मैक्सिमम इसकी काल्विंग हो जानी है। तो जब ये अपने मिल्किंग पे आएगी तो हम लोग दिखाएंगे कि ये कितना दूध कर रही है। जो भी करेगी उसको निष्पक्ष रूप से हम लोग दिखाएंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की जाएगी कि पानी वगैरह ये सब समस्या नहीं है। हम लोग जो दिखाते हैं वो हमेशा स्पष्ट रूप से और सत्य दिखाते हैं, उस पर आप लोगों को विश्वास करना होगा। और इसीलिए मैं इसका दूध नहीं बता रहा हूँ कि जब ये अपने काल्विंग पे आ ही रही है धीरे धीरे, तो अब इसका दूध आप लोग सीधा लाइव ही देखना कि ये कितना दूध कर रही है। और हम लोग सदैव अब इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो बछड़ी देख रहे हैं आप, ये इसी की बछड़ी है और ये बाइफ की बछड़ी है, बाइफ के सेट सीमन की बछड़ी है। और अब बुल का नाम हम लोग को पता नहीं है, पहले भी हम लोगों ने बताया आप लोगों को। और इस बार हम लोग इस पे जो सीमन लगवाए थे वो अपने यहाँ पर साहिवाल का सीमन ना होने की वजह से इसमें थोड़ा एचएफ गाय का मतलब सीमन लगवाना पड़ा था, क्योंकि ये सेकंड बार हीट में आई थी और उस समय कोई सीमन यहाँ पर उपलब्ध नहीं था। तो ये हुआ कि चलिए सीमन लगवा दिया जाए, वरना गाय थोड़ा दिक्कत करेगी। तो वो सीमन ना उपलब्ध हो पाने की वजह से हम लोगों को एचएफ का सीमन लगवाना पड़ा। बाकी हम सोच रहे थे कि चाहे साहिवाल मिल जाए और साहिवाल का सीमन ना होने, और सोच रहे थे हम लोग कि गिर का भी मिल जाए तो गिर का सीमन भी लगवा सकते थे, लेकिन उस समय ना उस डॉक्टर के पास गिर का सीमन था और ना ही साहिवाल का सीमन था, तो एचएफ का सीमन ही लगवाना पड़ा हम लोगों को। लेकिन आगे से यही कोशिश रहेगी कि ऐसी कोई समस्या ना आए, क्योंकि बच्चे क्रॉस हो जाते हैं तो थोड़ा ठीक नहीं रहता है। जब प्योरिटी में ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और ये जो हैं, ये गिर वाली अपनी जो गाय है ये भी एकदम से बढ़िया गाय है और एकदम ठीक ठाक है, बैठी हुई है और भी चारा वारा करके लोग बैठे हैं। बाकी अब बात करें कि जो हम लोगों का विज़न है इसमें कमाई का भाई देखिए, स्टार्टिंग में कमाई कहीं नहीं, हम लोग सोच के रखे हैं कि बढ़िया से इन्हीं गायों को तैयार करना है, इन्हीं के ऊपर जितना से ज़्यादा खर्च हो पाएगा वही करके इन गायों को हम लोगों को एक नंबर से तैयार करना है कि कोई देखे तो बोले कि हाँ भाई उनके पास में गाय है। बाकी जिस ब्रीड में या कह सकते हैं पेवर्टी के साथ मेरी ये ब्यूटी है, इस पेवर्टी के साथ में हमारे इलाके में तो गाय कहीं नहीं दिखा देती हैं कि इस प्रकार की बढ़िया पेवर गाय हों। और जो बात हम लोगों का हो रहा था कि इन्हीं पे फोकस हमेशा इन्हीं पे रहेगा। और ये रही अपनी स्वीटी। अब कोशिश यही रहेगी कि जो जनवरी के बाद जो जनवरी फरवरी के बाद जो मार्च महीना आने वाला है, मार्च तक उम्मीद यही है कि ये भी सीमन ले लेगी। और जब मार्च में ये सीमन ले लेगी तो तब तक आशा है कि वो भी सीमन ले, तो ये दोनों जब वो थर्ड लैक्टेशन में अपने रहेगी तो ये फर्स्ट लैक्टेशन में दोनों साथ में रहेंगी, उम्मीद यही रहेगा। लेकिन चलिए वो थोड़ा और बड़ी हो जाए, हम लोग का कोशिश यही रहेगा कि वो जितना टाइम अभी ले पाए ले ले, क्योंकि उसके पास अभी मात्र ये 12 से 15 महीने नहीं 15 महीने के लमसम में बछड़ी हो रही है। तो अभी जितना ज़्यादा टाइम लेगी उतना ही बढ़िया रहेगा। और हमारी ब्यूटी का एक फ़ोटो निकल के आया है, हम लोगों के पास में है, 2021 का ये फ़ोटो है। वो फ़ोटो भी हम आप लोगों के साथ किसी दिन शेयर करेंगे, देखिएगा और बताइएगा कि हाँ भाई बछड़ी कैसे दिख रही थी। ये थोड़ा हम लोगों के खिलाई पिलाई में थोड़ी कमी आई, जिसके वजह से थोड़ा सूख गई। और विशेष कारण यही हुआ कि दूध था इसके पास में ज़्यादा थोड़ा, और जब ये अपने लैक्टेशन में आई तो ये उदंत थी, एकदम से दांती नहीं थी, और दूध थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से एकदम सूख गई गाय, और गाय एकदम से टूट गई थी, क्योंकि उस समय 2-3 गाय अपने पास थी और हम लोग बढ़िया से फोकस नहीं कर पाए थे इस पर। लेकिन इस बार पूरा फोकस है कि इन्हीं को रखना है, इन्हीं पे फोकस करना है, इन्हीं से सीखना है। और कोशिश यही रहेगी कि इस बार बेहतरीन दूध दे गाय, और आगे चल के इसके जो बछड़ी वगैरह आएँ वो भी एकदम से बेहतरीन तैयार हों, और हम लोग साहिवाल गाय पर बढ़िया से वर्क कर सकें। बाकी आप जिन गायों पर भी वर्क कर रहे हैं बहुत बढ़िया से वर्क कीजिए, काम कीजिए। और कोई क्या कह रहा है, हाँ एक बात तो ये पक्का है कि जब आप डेयरी फार्मिंग के बारे में सोच रहे हैं तो बेइज्जती तो बढ़िया से जो
कुछ नहीं कर रहे हैं वो लोग करेंगे। कुछ नहीं कर रहे हैं उनका मतलब है कि जिनको कुछ करना धरना नहीं है, वो ना तो खुद जीवन में खुद कुछ कर पाए हैं और ना किसी को यही सोच रहे हैं बाकी कि वो कुछ कर पाए। और उनके पास जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास एक चीज़ का भंडार होता है, वो होता है ज्ञान का। क्योंकि वो जीवन में कुछ किए हैं नहीं, लेकिन उनके पास ज्ञान इतना है कि आप क्या बताएं। आप जब स्टार्ट करेंगे कुछ तो आपको बताएंगे कि इसमें ये नहीं हो सकता, इसमें वो नहीं हो सकता। अब बाई चांस भगवान न करे किसी का बीच में कुछ गड़बड़ हुआ तो पहले यही बताएंगे कि मैंने तो पहले ही बताया था। बाकी उनको कुछ ना तो उनको कुछ एक्सपीरियंस होता है, ना तो वो कुछ कर रहे हैं और ना वो जीवन में कुछ करेंगे। लेकिन हाँ, वो आपको ज्ञान पहले देंगे कि ऐसा ना भाई, ऐसा कीजिएगा तब ये होगा वो होगा। तो यही सब बातें थी आज आप लोगों के साथ शेयर किया। और बाकी जो हम लोगों का बात है तो हम लोग कोशिश हम लोगों का यही रहेगा कि बेहतरीन तरीके से साहिवाल गायों पर काम किया जाए। और हमारे यहाँ पर बढ़िया से बढ़िया साहिवाल गाय, एक से एक बढ़िया साहिवाल गाय हम लोग तैयार करके आप लोगों को दिखाएं और उन पर बढ़िया से फोकस किया जाए। क्योंकि भाई अब जो है एचएफ गायों पे बहुत फोकस हो चुका है। एचएफ गाय बहुत हो रही हैं धीरे धीरे अपने इलाके में भी, हर एक इलाके में भी एचएफ गायों पर ज़्यादा फोकस हो रहा है। और अपनी इन साहिवाल गायों पर, देसी नस्लों पर जो है कोई विशेष फोकस नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं। हमारे इलाके में यदि आप साहिवाल गाय या गिर गाय हेरने मतलब खोजने के लिए निकलेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत कम ही ऐसी गाय मिलेंगी जो बढ़िया से होंगी। बाकी इन गायों का वजूद इलाके में धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। जो है सो एचएफ लाइए, एचएफ लाइए। बाकी एचएफ गाय भी बहुत बढ़िया होती है, जिनके पास जो बढ़िया से डेयरी स्टार्ट करना चाहते हैं और शुरुआत में ही बढ़िया इनकम लेना चाहते हैं, उनके लिए तो भाई एचएफ गाय ही बहुत बढ़िया होती है और दूध वगैरह भी ज़्यादा देती है। अब तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे सीमेंस आने लगे हैं कि उनके बछड़ी जो आएंगी उनमें फ़ैट वगैरह भी बहुत ठीक ठाक निकलता है और दूध भी उनका भी बढ़िया होता है। लेकिन अब हम साहिवाल गाय ही रखेंगे और इन्हीं के जो है ऊपर वर्क होगा हम लोगों का, और यही गाय रहेगी। बढ़िया से इसके ऊपर वर्क हम लोग करेंगे। और इसका जो साहिवाल गाय में कुछ बहुत विशेष खासियत होती है कि इनका जो दूध देने का पोटेंशियल होता है बहुत तगड़ा होता है। ये बहुत लंबे समय तक दूध दे सकती हैं और बहुत बढ़िया दूध देती हैं हमेशा, और लंबे समय तक अपने पीक पर भी बन सकती हैं। बस यही है कि इनका सेवा और रख रखाव में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाए तो। और आगे रही बात इस स्वीटी की, तो इस स्वीटी पे हम लोग धीरे धीरे वर्क कर रहे हैं और कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए और हैं जो कि अब बहुत जल्द वीडियो बनाने वाले हैं। क्योंकि मैंने एक डॉक्टर से बात किया था तो उन्होंने एक फार्मूलेशन बताया था आर्डर को बढ़ाने के लिए। बहुत बेहतरीन आर्डर बढ़ता है उससे, और आर्डर ही नहीं बढ़ता है, बाकी वो यदि आप वो दे रहे हैं अपने जानवर को तो उससे दूध वगैरह भी, जब आपका जानवर लैक्टेशन में आएगा तो ये नहीं है कि आपका दूध रुक के आएगा। आप जैसा जानवर बच्चा दिया 2-3 दिन में आपका जानवर बढ़िया से दूध देने लगेगा और बहुत तगड़ा दूध देगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दूध देगा। कम से कम नेक्स्ट लैक्टेशन में यदि बढ़िया से खिलाई पिलाई गई हैं तो अगर उस तरीके से आप उसको वो दवा दे रहे हैं तो वो जानवर अपने नेक्स्ट लैक्टेशन में आएगा तो कम से कम नहीं ज़्यादा तो 7 से 8 लीटर दूध बढ़ने की संभावनाएं होती हैं, विशेषकर एचएफ गायों में। और हमारी बात हुई थी कि साहिवाल या गिर गायों में, तो इनमें क्या होता है कि एचएफ के अपेक्षा जो होती है ये थोड़ा अभी ब्रीड में हमारे यहाँ पे सुधार हो नहीं पाया है। तो जो हमारे यहाँ पे गाय हैं उनके ऊपर ये वो दवाएं चलाई जाती हैं तो दूध बढ़ता है, लेकिन अब एचएफ की तुलना में नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि भाई एचएफ जो गाय होती है आप इधर खिलाते जाए उधर से बढ़िया से दूध बढ़ाते जाएगी। इन गायों में होता है टाइम लगता है, तो देंगे हम अपनी गायों को भी देंगे वो दवा और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। बाकी आप लोग अपने अनुसार देख लीजिएगा कि आपको देना है या नहीं देना है, लेकिन दवा बहुत बढ़िया है। आप विटामिन एच देकर देखे होंगे और दूध थन, ना तो थन ज़्यादा बढ़ा होगा ना तो दूध बढ़ा होगा। क्योंकि हम लोग एक बार यूज़ किए थे एक भैंस में, तो ना तो उसका थन बढ़ा भाई और ना ही उसका दूध बढ़ा, वैसे के वैसे भैंस रह गई। और हम लोगों ने उसको बढ़िया से विटामिन एच दिया था, मिनिमम 1 महीने तक उसको हम लोग विटामिन एच दिए थे। लेकिन जब कोई रिस्पांस नहीं आया तो हम लोग बंद कर दिए। लेकिन ये जो दवा हम बताने जा रहे हैं बहुत बढ़िया दवा है और 1 नंबर की दवा रहेगी। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। और
आप लोग मेरा प्रयास आप लोगों के साथ यही है कि मैं किसी स्वार्थ भाव से वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं तो बस इसी भाव से वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो मैं कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाया जा सके, बढ़िया से बढ़िया दिखाया जा सके। और मैं विशेषकर साहिवाल गायों के पालन पर जोर देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ना कि किसी और मकसद से। बाकी आप लोग जो हैं बहुत बढ़िया से वर्क कीजिए अपने अपने काम पर, और मिलते हैं हम लोग आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है आप लोगों का एक आप वर्क कर सकते हैं, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपको वीडियो जो हमारा है ये पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।